की शाखाएं ऊपर नीचे होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ एक महान भयंकर शब्द हुआ जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदनंतर आकाश में कोई विशाल पक्षी उतरा जिनकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्ज्वलंत की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करना आरंभ की। पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो। आप चिरंद स्वामी, सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा स्वरूप भगवान के युक्त एवं अनंत चित्त की लहरों से ज्वलित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैतता से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविधा मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामयी, उपाधि से रहित, नित्य युक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित एवं निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भवपार के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुख वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उनसे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम किस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो, उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धृजटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिनमें कमल लहलहाते हैं। उसी में से बालचंद्र के टुकड़े जैसे श्वेत मृणों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, मुझ पर ये क्या आ पड़ा। ज्ञात आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने के और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों में से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम कर मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली, कालहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। इसी पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर की कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमलों के द्वारा बोलने लगी हूँ, इस प्रकार मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर
60,000 भौरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोवंदना था। मैं गुरुजी की सेवा करती हुई सदा एकमात्र प्रतिव्रता के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है कि मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इसमें पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता